अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ आलू की एक ऐसी हरी-भरी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कोई भी मैं रेड कलर के मसाले यूज़ नहीं करूँगी, हरी-भरी सब्ज़ी बनेगी। मिर्ची भी इसमें बिल्कुल परफ़ेक्ट होंगी और इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे मगर फिर भी खटास इसमें बिल्कुल परफ़ेक्ट होगी। बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, इसको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो आपने रेसिपी स्किप नहीं करनी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से आलू की हरी भरी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो हम इसमें कट करके ऐड करेंगे, थोड़ा सा कट करके ऐड करेंगे। इसमें हम नॉर्मल प्याज जो कि हम दूसरे खानों में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। इन दोनों प्याज के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो बस ये वाली प्याज ऐड करनी है क्योंकि मैं इस पूरी रेसिपी में हरी प्याज का इस्तेमाल करूँगी और फ्लेवर भी इसका चेंज होगा। तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून के बराबर चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहना है, चंद सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। लहसुन थोड़ा-सा जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो जैसे ही लहसुन हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं इसमें लहसुन लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है, बस इसको हमने और ज़्यादा डार्क नहीं करना है, जलाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें शामिल की हैं और ये तेज़ वाली मिर्चें हैं क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हरी भरी सब्ज़ी बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसी वक्त ही इसको शामिल करेंगे क्योंकि हरी मिर्चें भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आती हैं जब हरी ऑयल में प्याज के साथ कुक होती हैं। तो बस इस तरह से चॉप करके शामिल कर देंगे, कुछ सेकंड्स के लिए इसको कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें हम कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू है जिनको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है और उसको ऐड कर देंगे। अब हमने आलूओं को भी इन तमाम चीज़ों के साथ 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इस तरह से कुक कर लेना है जब तक आलू की जो साइड्स हैं, जो इसके एजेस हैं, ट्रांसपेरेंट ना होना शुरू हो जाएं। बस इस तरह से 2 से 3 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। इसको हम आलूओं को भी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। उसके बाद इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसमें और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम हरी भरी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसमें हरी मिर्ची और सिर्फ नमक का फ्लेवर होगा, लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बाकी जो भी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। बस नमक जब काफ़ी अच्छा इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अब अपनी मर्ज़ी से पानी शामिल कीजिएगा आलू की क्वांटिटी देखकर। मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दिया तकरीबन हाफ कप के बराबर और इसको हम फिर ढक कर रख देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। अभी आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट ही गुज़रे हैं। पानी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इसमें ड्राई हो चुके हैं। आलू भी काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ आलू किस हद तक गल चुके हैं। जिस वक़्त आलू गल जाएँगे तो उसके बाद इसमें हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। 1 अदद शिमला मिर्च है जिनको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट करके ऐड किया है। आप किसी भी शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हरी प्याज़ का हरा वाला हिस्सा हमने इसमें ऐड किया है। ये तमाम वेजिटेबल्स हमने आलू के गल जाने के बाद ऐड करनी है। पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इनको हमने थोड़ा-सा क्रंची रखना है और उसका हमने कलर भी फेंट नहीं करना है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँगे तो उसके बाद हम इसमें नींबू का रस शामिल कर देंगे क्योंकि हम इसमें टमाटर शामिल नहीं कर रहे हैं, तो नींबू का रस रस इसमें ऐड करेंगे। 2 नींबू का रस है जो कि मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बनते हैं और उसके बाद हम इसमें तिल शामिल कर देंगे। सफ़ेद वाले तिल हैं, 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि शिमला मिर्च थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, उनका फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे आ जाएँ और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
शिमला मिर्च और हरी प्याज को हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर रखना है, ज़्यादा नहीं ढक कर रखेंगे क्योंकि हमने इसका कलर भी फेंट नहीं करना है। और अभी आप देख रहे हैं ये आपको हरी हरी नज़र भी आ रही है, उनका फ्लेवर भी इस आलूओं में आ चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। आलू की इस हरी भरी सब्ज़ी की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की है। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट वाले तिल इसको गार्निश करके आप सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।